हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल MG एजू स्पेस। सो आज की वीडियो में हम करेंगे प्रीवियस ईयर ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। लेट अस स्टार्ट। सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट X 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट। द सॉल्ट X आपको बताना है कौन सा है। सो 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है आपको याद रखना है, इट इज़ विद FeSO4 ऑलवेज। सो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए सल्फेट क्रिस्टल का, एंड बाकी सॉल्ट्स के भी याद रखने। CuSO4 के साथ में 5H2 होते हैं एंड CaSO4 के साथ में 2H2 होता है। ऐसे FeSO4 के साथ 7 वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। सेकेंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। dilute hydrochloric acid reacts with sodium hydroxide, magnesium oxide reacts with dilute hydrochloric acid, carbon dioxide का reaction with sodium hydroxide. It is found in each case salt and water is formed, neutral salts are formed, hydrogen gas is formed, acid salt are formed, acidic salts are formed. So आपको बताना है कि इन चारों केसेस में कौन सी कॉमन चीज़ है जो सभी में होएगी। देखो, जब हम रिएक्शंस करते हैं, मैं वन बाय वन आपको लिख के बता देती हूँ। हाइड्रोक्लोरिक का जब रिएक्शन होगा NaOH के साथ, तो H और AOH वाटर आउट, NaCl सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट बनेगा NaCl एंड वाटर इज H2O। मैग्नीशियम ऑक्साइड इट इज़ MgO अब प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक HCl के साथ मिक्स होगा, देन व्हाट विल फॉर्म्ड MgCl2 एंड H2O। इसको जब बैलेंस करोगे ना, ये ऑटोमेटिकली 2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अगेन सॉल्ट एंड वाटर। फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो CO2 सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड AOH। अगेन आपके पास इसमें क्या बनेगा, इट इज़ Na2CO3, ठीक है, एंड प्लस H2O, सॉल्ट वाटर। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज ओके, 3 रिएक्शन थे, तो आपको बताना कि तीनों में कॉमन चीज़ क्या बन रही है। सो ऑल द 3 आर मेकिंग सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। So it is salt and water is formed when an acid reacts with base or basic oxide, non-metallic oxides reacts with base, and जो प्रोडक्ट बनेंगे वो हमेशा सॉल्ट एंड वाटर बनेंगे। एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी कोई एसिड बेस कंबाइन करता है तो वो न्यूट्रल प्रोडक्ट बनाएगा। सो इस करके इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट वी हैव टूथ एनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइपेटाइट. It is a crystal form of calcium phosphate. This chemical starts corroding in the mouth when pH is, कितना pH होता है जब, हमने करा था थियोरेटिकल पोर्शन में जो हमने लास्ट रिवीजन पार्ट करा है, इट इज़ 5.5 से जब वो डाउन जाएगा। सो क्रोड कब होना स्टार्ट होएगा, वो एट 5। सो बी इज़ द आंसर। ये देखो, टूथ डिके बिगिंस व्हेन pH ऑफ द माउथ फॉल्स बिलो 5.5। इन MCQs के एक्सप्लेनेशन इसलिए दिए हुए हैं, ये 2 मार्कर में भी आ जाता है। लेट आपको क्वेश्चन आ गया कि कब होता है क्रोडिंग स्टार्ट, ये एक्सप्लेन करो, तो आपको ये एक्सप्लेनेशन रीड कर लेना है। इसको ड्रॉप मत करना कि हमने बस ऑप्शन देखना है, इनके सारे एक्सप्लेनेशंस करना, ये 2 मार्कर में भी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स वर्क्स विद इन द pH रेंज ऑफ, बॉडी का pH इज दिस न्यूट्रल रेंज 7.0 से 7.8. The human body function properly with a narrow pH of range 7.0 to 7.8. Any changes beyond this range can disturb the metabolical activities. Next we have a few pieces of granulated zinc are taken in a test tube of 2 ml of sodium hydroxide. ठीक है, जिंक लिया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें ऐड करा। ठीक है, जब ये कंटेंट्स हमने गर्म करे देन प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। सो यू विल राइट दैट व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो आपके पास ये देखो, ये एंड गैस, सो आपके पास सोडियम जिंकेट, इट इज़ Na2ZnO2, रिमेंबर द फॉर्मूला, एंड हाइड्रोजन गैस विल फॉर्म्ड, सो इट इज़ Na। रिएक्शंस करके बता देती हूँ मैं आपको, जब ये कैसे कैसे हुआ है। देखो, आपके पास यहाँ से 2 of NaOH लिया है,
ये जो आपके पास H था ना, ये 2 इज़ H2 आउट, बाकी सारा का सारा कंपाउंड आप कंबाइन करके लिख दोगे। Na कितने हैं 2, Na2, O कितने हुए, ये 2 है ना आगे, इट इज़ O भी 2 और ये Zn, तो ये कंपाउंड बन गया। ये सेम, बस इसमें से आपने ये याद रखना है कि जब रिएक्शन करोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक का तो गैस H2 रिलीज करिए, जो बाकी का लेफ्ट आउट होगा वो ये कंपाउंड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, विच द गिवन ऑप्शन रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ सॉल्ट। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स का मतलब क्या है, ये नहीं कि सारे सॉल्ट होने चाहिए, उनके जो आयंस है ना उसमें जो सॉल्ट फॉर्मेशन के वो सेम होने चाहिए। ये देखो जैसे इसमें है तो ये सॉल्ट ही है, ये भी सॉल्ट है, लेकिन इसमें क्या है कि ये Cl, ये क्लोराइड्स हैं, ये सल्फेट्स हैं, ये भी सल्फेट्स है, तो सेम वाले बताने हैं। अगर NO3 थे तो सारे NO3 होते, ये डिफरेंट है। देखो इसमें ये क्लोरीन वाला फिर डिफरेंट आ गया, सिर्फ ये है बी पार्ट जिसमें सारे SO4 हैं। सो सॉल्ट्स हैविंग द सेम नेगेटिव रेडिकल और द सेम पॉजिटिव रेडिकल्स बिलोंग्स टू द सेम फैमिली। ठीक है, ऑल द 3 सॉल्ट्स कंटेनिंग सल्फेट SO4 ये सेकेंड वाले में, एंड सो दे बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सल्फेट। अगर इसमें क्लोराइड वाले होते ना तो सभी के एंड में Cl होता है ऐसे। नेक्स्ट वी हैव, when a mixture of baking soda and tartaric acid is heated or mixed in water, a product X is formed which is responsible for making breads, cakes soft and spongy. Find the product X आपको बताना है वो क्या है जो प्रोड्यूस होता है जब भी हम बेकिंग सोडा को एंड टार्टरिक एसिड को हीट करेंगे। सो इट इज़ CO2 गैस रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से वो गैस जो है उस टू में ट्रैप होती है एंड फिर वो स्पॉन्जी और सॉफ्ट हो जाता है जो भी केक या ब्रेड मोल्ड आपने रखा होता है। व्हेन अ बेकिंग सोडा इज रिएक्ट विद टार्टरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज, दिस गैस गेट्स ट्रैप्ड इन द डो एंड मेकिंग द ब्रेड्स एंड केक्स सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। नेक्स्ट वी हैव, you have 3 aqueous solutions A, B and C. Okay, A is potassium nitrate, then ammonium chloride and then sodium carbonate. Choose the correct increasing order of pH. pH जितना कम उतना एसिडिक करेक्टर हाई, कीप इट इन माइंड। नाउ आप देखोगे कि अमोनियम क्लोराइड किससे बना हुआ है, ये देखो अमोनियम क्लोराइड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। ठीक है, तो ये जिसमें अब जो भी ये सॉल्ट्स होते हैं या कोई भी कंपाउंड्स होते हैं उनके जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वही रोल प्ले करते हैं। अगर इसमें एसिड स्ट्रॉन्ग था ना, सॉल्ट किससे बनता है आपको पता है, सॉल्ट जो है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एसिड। ही हमने लास्ट वीडियो में करा है वैसे, कि अगर आपको बताना हो कैसा सॉल्ट बना है कि एसिडिक है या बेसिक है। सॉल्ट पहले जनरली एसिड और बेस का मिक्सचर है, ताकि अगर वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, तो सॉल्ट क्या होगा, बेसिक होगा, जिसका भी स्ट्रेंथ हाई होगा। अगर बेसिक वाला स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्ट हो जाएगा, अगर एसिड वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा, अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो ये न्यूट्रल ही रहेगा। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से समझना। अमोनियम क्लोराइड में उसने लिखा है, ये देखो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, एंड वीक बेस है। अब अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बना है तो ये एसिडिक होगा, क्योंकि एसिडिक पार्ट स्ट्रॉन्ग है। पोटेशियम नाइट्रेट के केस में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सो कोई भी डोमिनेट नहीं कर सकता, तो न्यूट्रल ही है क्योंकि वो इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं। सोडियम कार्बोनेट स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, तो वीक स्ट्रॉन्ग बेस हुआ ना तो बेसिक हो जाएगा। अब एसिडिक वाले का पीएच क्या होना है, लो, इसका लो होगा, न्यूट्रल वाले में 7 होगा एंड बेसिक वाले में हाई पीएच नंबर। सो आपके पास ऑर्डर कैसे आ जाएगा, बी सबसे स्मॉलर, मींस ये जो बी है अमोनियम वाला पार्ट, ये लो आया था ना हमारा, ये देखो, तो इस करके बी सबसे कम, फिर ए, फिर सी, इट इज़ ऑप्शन डी, दिस वन। Next we have this, the formula of washing soda, very easy, Na2CO3 and then H2O, जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन है वो 10 होने चाहिए। अगर वहाँ पे सिर्फ ओनली Na2CO3 आ गया, यू विल नॉट टिक दैट, इट मस्ट हैव दैट .10 H2O विद इट। वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट
डेकाहाइड्रेट, इफ नेम हैज़ टू बी रिटन इन वर्ड्स तो आपको ऐसे ही लिखना है. इट इज़ नॉट ओनली सोडियम कार्बोनेट, इट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. डेका मीन्स 10, हाइड्रेट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स, and it has chemical formula Na2CO3.10H2O. It has 10 molecules of water of crystallization. Next we have juice of tamarind turns blue litmus to red. So because of the presence of chemical compound, tamarind में कौन सा वाला chemical होता है? That is tartaric acid. So tamarind has tartaric acid, acidic substance which turns blue litmus paper to red. Next question is the nature of aqueous solution of potassium nitrate is. potassium nitrate जो है ये neutral in nature है. क्यों? potassium nitrate is formed from strong acid, strong base. जिसमें दोनों चीज़ें strong होंगी वो हमेशा strong ही बनाएगा. ठीक है. So इसका रिएक्शन एक्चुअली में ऐसे होता है ना, HNO3 plus KOH, this OH and this H, water out, and this K and this NO3 is KNO3 this. ये है आपका पोटेशियम नाइट्रेट. सो दिस इज़ मेड अप ऑफ दीज टू, जिसमें से ये वाला पार्ट जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है. तो दोनों स्ट्रॉन्ग के स्ट्रॉन्ग वाले इफेक्ट कैंसिल, वो न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा. नेक्स्ट भी है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. किसके कंपाउंड में बताना है? ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वॉशिंग सोडा, विंग. ओके. तो आपके पास किस किस में डॉट वाला स्ट्रक्चर होता है? सो यू रिमेंबर हमने अभी जब करा था लास्ट भी, एक तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में है, ठीक है, और वॉशिंग सोडा में भी है. अभी वॉशिंग सोडा तो लास्ट ही करा है. Na2CO3.10H2O. प्लास्टर ऑफ पेरिस में इट इज़ CaSO4.12H2O. इनमें तो है ये डॉट वाला पार्ट. बाकी ब्लीचिंग पाउडर, उसका फार्मूला क्या होता है? इट इज़ CaOCl2. यहाँ पे कोई डॉट H2O नहीं है. बेकिंग सोडा में भी NaHCO3, देयर इज़ नो डॉट समथिंग H2O. तो ये दोनों में नहीं आएगा. सो ऑप्शन इज़ द सेकेंड एंड थर्ड. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केयरफुली रीड करो. अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस of green color X emits gas of characteristic odor when heated over a flame. ठीक है. If it first loses water, changes color, on further heating it decomposes, produces solid compound Y. तो आपको पहला केस जो है एक पार्ट, वो उसमें तो X और Y ही बताने हैं. आपको पता होना चाहिए कौन सा सब्सटेंस है ग्रीन कलर का, ठीक है, X, जो एमिट करता है गैसेस ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑर्डर, एक ऐसी गैस जिसकी पर्टिकुलरली एक स्मेल है, एंड जब उसको हम किसी भी फ्लेम पे हीट करेंगे तो पहले वो सब्सटेंस इज़ ग्रीनिश कलर का FeSO4.7H2O, एंड हीटिंग करते ही आपके पास जो वाई बनेगा, जो भी फर्दर हीटिंग करने पे सब्सटेंस बनेगा वो फेरिक ऑक्साइड. हमेशा कभी भी क्रिस्टलाइजेशन वाले कंपाउंड हो गए, जब भी आप इनको हीट कर दोगे, इनका ये जो वाटर कंटेंट होता है ना, ये सीधा आउट कर देना है. .7H2O हो चाहे .5H2O, ये एलिमिनेट हो जाते हैं हाई हीटिंग पे. सेकेंड पार्ट इज़ स्टेट द चेंज इन कलर ऑब्जर्व्ड व्हेन X इज़ हीटेड. कलर चेंज क्या होगा? हमें पता था कि ये ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स थे, ठीक है, एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गायब होते ही ये 7H2O जैसे ही जाएगा आपके पास वो वाइट कलर के रह जाएंगे, ठीक है. देन ब्राउन ऑन फर्दर हीटिंग, जिससे वो फेरिक ऑक्साइड बनाता है. तो पहले ग्रीन थे, फिर वाइट हुए जब वाटर क्रिस्टलाइजेशन आउट हुआ. देन फर्दर हीटिंग वाला जो पार्ट हमने अभी करा कि उसके बाद कौन सा कंपाउंड बना है बाय, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फेरिक ऑक्साइड विच आर ब्राउन इन कलर. एंड okay, ore is the next part. Write the chemical equation to show what happens when acid reacts with a metal, a base or a carbonate. So you just have to write down the entire equation पहले general words में, that acid and metal make salt and hydrogen gas. कोई भी simple example दे देना. acid and base make salt and water. again ये base, ये acid आपके पास, और ये salt and water. acid carbonate, salt, carbon dioxide, water. Next question, write the chemical formula of washing soda.
Washing soda is Na2CO3.10H2O. How it is obtained from baking soda? Baking soda is NaHCO3. When you heat that, arrow पे लिखना है proper ये. You will get this Na2CO3 and water and CO2. List 2 uses of washing soda. It is used for mixing glass, soap, paper, for removing permanent hardness of water. And when you will make this, यहीं तक रिएक्शन नहीं करना कि ये बन गया, इसमें अभी 10H2O ऐड करना है. तो आपने अगेन ये कंपाउंड लिखना है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट plus 10H2O will give you this, and it is the final answer. So don't drop only the single reaction, you have to write down both the reactions. State the advantage of using baking powder over baking soda for the preparation of breads and cakes. अब आपके पास दो चीज़ें हैं ये डिफरेंट. एक आपने स्टडी करा होगा पहले कि जब कभी भी हम यूज़ करते हैं तो बेकिंग, ये रेसिपीज़ भी सुनी होंगी, उसमें वो बेकिंग पाउडर की अलग बात करते हैं, ठीक है, बेकिंग सोडा की अलग बात होती है. तो बेकिंग सोडा जो है वो बेसिकली अकेले अलोन यूज़ नहीं होता. ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है रीज़न एंड वाई वी प्रेफर बेकिंग पाउडर. बेकिंग पाउडर इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड. अब इसका मिक्सचर का क्या रोल है, देखो हमने अभी स्टडी करा था, शायद लास्ट क्वेश्चन में करा है. ये देखो कि बेकिंग सोडा दिस इज़ ना NaHCO3, जैसे हीट करा क्या दे रहा है ये तो जो डिटर्जेंट बनाने के लिए काम आ रहा है Na2CO3, उसका एक कंपोनेंट सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा. तो यही प्रोसेस हो जाएगा ना. अगर केक में तुम ये डाल रहे हो बेकिंग सोडा, इट विल गिव यू सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट का सोपी एंड बिटर टेस्ट होता है. तो इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए हम इसमें एक एसिड ऐड करेंगे जो इसके इस बेसिक इफ़ेक्ट के साथ मिक्स होके इसके इम्पैक्ट को कैंसिल आउट कर देगा, और फिर हमें प्लेजेंट बिल्कुल एक अच्छी खुशबू वाला एक फ्लेवर मिलता है. आपने देखा होगा हर केक के डो का जब भी बेसिक प्रिपरेशन हो रहा होता है तो उसमें एक पेट सी स्मेल आती है भाई, जो एक नॉर्मल केक की फ्रेगरेंस है, पता चल जाता है कि केक बन रहा है. उसके बाद आप उसमें फ्लेवर जो मर्जी ऐड करो, वो जो बेसिक फ्रेगरेंस है वो टार्टरिक एसिड की ही होती है. सो यही इसमें एक्सप्लेन करा भाई. देखो बेकिंग पाउडर इज़ प्रेफर्ड ओवर बेकिंग सोडा बिकॉज इट कंटेन्स बोथ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड टार्टरिक एसिड. व्हेन मिक्सड इन अ डो दे रिएक्ट एंड प्रोड्यूस CO2, एंड यही CO2 ट्रैप होकर उसको सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाएगी विदाउट लीविंग एनी बिटर टेस्ट. अगर आप नहीं डालते तो वो कड़वा बनेगा बिटर टेस्ट के साथ. और के ऑप्शन में हमारे पास क्वेश्चन है स्टेट द केमिकल प्रॉपर्टी इन ईच द फॉलोइंग यूज ऑफ बेकिंग सोडा आर बेस्ड अपॉन, कि ये जो बेकिंग सोडा है इसके क्या क्या यूजेस रहेंगे. सो एज एन एंटासिड यूज़ होता है. एंटासिड जो एसिड्स के एंटी एक्ट करेगा. लाइक अगर एसिडिटी है तो आप एंटासिड दे दोगे तो वो न्यूट्रलाइज करके आपको रिलीव करता है उस चीज़ से. सो बेकिंग सोडा इज़ एल्केलाइन. एल्केलाइन का मतलब बेसिक इन नेचर, ठीक है, एंड इट न्यूट्रलाइजेज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड गिव रिलीफ फ्रॉम द एसिडिटी. एज अ कॉन्स्टिट्यूट इन बेकिंग पाउडर, येस, अब हमने अभी करा कि बेकिंग पाउडर का एक मेन पार्ट है ये बेकिंग सोडा. इट रिएक्ट्स विद माइल्ड एडिबल एसिड प्रोड्यूस CO2 एंड विच मेक दैट केक सो सॉफ्टी एंड स्पॉन्जी. इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. इट रिएक्ट्स विद एसिड, जब हम उसमें यही यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा तो वो एसिड से रिएक्ट करके इमीडिएटली CO2 गैस रिलीज़ करता है, और यही CO2 जो है फायर एक्सटिंग्विशर में हेल्प करती है. Next question is a chemical compound X used to bleach washed clothes in laundry as well as to make drinking water free from germs. Identify X. Very easy. जब कभी भी ब्लीचिंग की बात हो रही है या डिसइंफेक्टेंट की बात हो रही है, आप ऑब्वियसली ब्लीचिंग पाउडर लिखोगे CAC. Formula is written a bit wrong. It is not this way written. It has to be CaOCl2. It is used for bleaching clothes and disinfecting drinking water. हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में Cl2 ऐड करेंगे. इस वाले दो जो ये OH के मॉलिक्यूल्स हैं, ये OH ऐसे OH, इसमें से ये H2O आउट, ठीक है, एक ये O बचा, ये Ca और Cl2. It is CaOCl2. Next we have select a pair of natural indicators from the following. इसमें से नेचुरल इंडिकेटर बताना है, आपको पता है टर्मरिक एंड लिटमस.
दोनों नेचर से मिलते हैं हमें। फिनोल्फ्थलीन मिथाइल ऑरेंज मैन मेड है, ये मिथाइल ऑरेंज मैन मेड है, तो टर्मरिक इसमें नेचुरल है, बट दोनों नेचुरल सिर्फ इसी केस में है। फर्स्ट वाले में भी लिटमस नेचुरल है, तो मिथाइल ऑरेंज मैन मेड। नेक्स्ट वी हैव अ केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्री, अभी जस्ट अभी करा है वॉशिंग सोडा, दिस वी विल यूज़, इट इज़ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट along with dot 10H2O. Next we have consider the following compounds, this and this. आपको बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किस में है। ओके हमें पता है वैसे ये जो वॉशिंग सोडा है ना, दिस इट हैज़ डॉट 10H2O, CSO4 में 5 थे, एक इसमें लिख ही देती हूँ, एक सेकेंड, ये इट हैज़ dot 2H2O, it has dot 10H2O, CSO4 has dot 5H2O, and this has dot 7H2O. So highest is in this Na2CO3. Question number 5. The salt present in the tooth enamel is, tooth enamel में कौन सा salt present होता है, हमने करा था बिल्कुल स्टार्टिंग में, ये देखो, ये कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्म होता है, इट इज़ हाइड्रोक्सीपेटाइट, कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्म होता है। दिस मिनरल प्लेज अ क्रूशियल रोल इन स्ट्रेंथनिंग टीथ एंड मेकिंग देम रेजिस्टेंट टू डिके, एंड इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपके पास दिस ए, कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट इट इज़ एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रिपेयर्ड इन डिस्टिल्ड वाटर, पीएच बताना है आपको। सो अगर सोडियम क्लोराइड को हम डिस्टिल वाटर में प्रिपेयर करें, सोडियम क्लोराइड इज सॉल्ट, डिस्टिल वाटर में न्यूट्रल, ये देखो NaCl न्यूट्रल सॉल्ट, और इसके बाद आप, और ये न्यूट्रल सॉल्ट क्यों है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, और जब आप इसको डिसोशिएट करते भी हो तो दोनों के दोनों जो Na+Cl नेगेटिव आयंस हैं, बोथ ऑफ विच डू नॉट रिएक्ट विद वाटर टू अफेक्ट द pH, रिजल्टेंटली दे विल रिमेन न्यूट्रल। Identify the product X obtained in the following chemical reaction, CaCO3 में CO2 तो बन गया, ये कंपाउंड कौन सा बनेगा, it has to be CaO, and CaO का नेम is calcium oxide. Okay, so calcium oxide, and what is the other name of this, it is quicklime. Next question, the pH of sample of tomato juice is 4.6. How is this juice likely to be in taste? तो हमें पता है कि 4.6 एसिडिक है, एसिड्स क्या होते हैं, सोर इन टेस्ट, सो दे आर स्लाइटली सोर। pH 4.6 indicates tomato juice is an acid and acids are sour in taste. How do we differentiate between strong acid, weak base in terms of ion formation in aqueous solution? You will write acids that gives more H plus ions are strong acids, and bases that give us OH negative ions are weak bases. ठीक है, अब एसिड्स उसने पूछा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस बताने इन टर्म्स ऑफ आयन फॉर्मेशन, थोड़ा सा ट्विस्टेड आंसर है, देखो एसिड्स दैट गिव्स मोर H प्लस आयंस आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, बेसिस दैट गिव्स लेस OH नेगेटिव, तो ये नहीं लिखना कि एसिड H प्लस एंड बेसिस OH, उसने जिस टर्म में पूछा है उसने स्ट्रॉन्ग एसिड, तो आपने लिखना मोर H प्लस वीक बेस लेस OH, ये साथ में टर्म्स लिख देने हैं। थर्ड पार्ट इज द एसिड ड्रेन कैन मेक द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स डिफिकल्ट। हाउ? लिविंग एनिमल्स कैन सर्वाइव, नॉर्मली जो एनिमल्स है वो 7 और 7.8 में सर्वाइव कर जाते हैं। अब pH ऑफ रिवर का अगर लो हो गया ड्यू टू एसिड रेन बिलो 5.6, देन सर्वाइवल बिकम डिफिकल्ट फॉर दोज एक्वेटिक एनिमल्स। यस, दिस क्वेश्चन फर्स्ट, इसका ए पार्ट, a few crystals of ferrous sulfate were taken in a dry boiling tube and heated. Tiny water droplets were observed in the tube. Number 1, from where did these water droplets appear? So water droplets appear due to the evaporation water crystallization in ferrous sulfate crystals. उसने लिखा ना ferrous sulfate के crystals हैं, ये देखो crystals हैं, तो उसमें डॉट कितना होता है 10
फेरस वाले में था 7H2O। सो आप लिखोगे वो जो वाटर ड्रॉप उसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन है दैट गेट इवेपोरेटेड, उसकी वजह से वो ड्रॉपलेट्स आए। तो फर्स्ट में आप ड्रॉपलेट्स का रीज़न लिख दोगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फ्रॉम वेयर डिड दिस ड्रॉपलेट कम? ओके, इट इज़ डन। वट कलर चेंज विल बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग हीटिंग? कलर चेंज ऑब्जर्व हीटिंग इज़ फ्रॉम ग्रीन टू वाइट। वी हैव डन दिस बिफोर ऑल्सो। ग्रीन से वाइट होंगे, फर्दर हीटिंग पे वो ब्राउन हो जाएगा। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच टू FeSO4 crystal? It is 7. Write the molecular formula of the crystal forms of copper sulfate. Copper sulfate 5H2O and sodium carbonate में 10H2O। ये बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, इनको तो याद ही कर लो। 6 ही तो सॉल्ट है सारे जिसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन है आपके सिलेबस में। एंड state how a plaster of Paris obtained from gypsum. Right, 2 uses very important. Plaster of Paris is obtained by heating gypsum CaSO4.2H2O at 373. Very important condition. जिसमें हमारे पास exactly 1.5 मॉलिक्यूल आउट होता है एंड हाफ रहेगा, देन इट इज़ POP। अगर ओवर हीट कर दिया तो ये आधा मॉलिक्यूल जो बचा ये भी चले जाएगा, फिर वो बर्न्ड प्लास्टर बचता है। ठीक है। So 2 uses of plaster of Paris is it is used by doctor to support fractured bones. It also used to making decorative items. घर में जो वॉल्स पे पैटर्न्स होते हैं, सीलिंग पे, वो सारे के सारे जो सुंदर सुंदर डिज़ाइंस बनते हैं वो सारे इसी से बनते हैं, क्योंकि एक बारी वो जैसे डिज़ाइन फिक्स कर दोगे इट विल नॉट गेट चेंज देन। नेक्स्ट इज विच द ऑप्शन इज गिवन द टेबल इज़ करेक्ट। ओके, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ऑरेंज नेचर आपको बता दिया उसने, सब्सटेंसेस ऑरेंज, सोर मिल्क, एंड स्टिंग, टर्मरिंड, और इधर इसने एसिड्स लिख दिए। आपको बताना है कौन से ऑप्शन का एसिड जो है वो करेक्ट है। सो इट इज़ टू बी 2 सोर मिल्क लैक्टिक। ओके फाइन, दिस इज़ करेक्ट। एंड विच इज़ नेक्स्ट? एंड स्टिंग मिथनोइक, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। टर्मरिंड में तो टार्टरिक एसिड होता है, दिस इज़ नॉट करेक्ट। ऑरेंज में भी ऑक्सैलिक नहीं, सिट्रिक एसिड होगा। सो आपके पास सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन आर करेक्ट एंड इट इज़ गोइंग टू बी विथ C। यस, इट इज़ C। ऑरेंज हैज citric acid and turmeric containing tartaric acid. A solution gives yellowish orange color when a few drops of universal indicator are added to it. The solution is of yellowish orange. It is lemon juice, of course. A few drops of universal indicator gives yellowish orange color to the solution, and this indicates that solution used to be acidic in nature. और इन सब में एसिड कौन सा था? लेमन जूस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ अ बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस, सोडियम क्लोराइड इज़ सॉल्ट। तो आपने देखना है तो एसिड सिर्फ यही है, और हमें पता है कि येलोइश ऑरेंज कलर जो है वो देता है सिर्फ यूनिवर्सल इंडिकेटर कब? जब उसमें एसिड ऐड करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, लिस्ट द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ द chlor-alkali process. Very important. Write the one important use of each. Important products of chlor-alkali process are sodium hydroxide, chlorine, and hydrogen. Sodium hydroxide के uses soap and detergent बनाने में, chlorine germicide, disinfectant, sterilization of drinking water, swimming pools. Hydrogen का uses to manufacture ammonia and for various fertilizers. So this is the last question. During the electrolysis of brine, gas G is liberated at anode. When the gas G passes through slaked lime, C compound is formed जो disinfecting drinking water, यहीं से हिंट मिल गया। disinfecting वाला काम कौन कर रहा है? ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन की बात हो रही होगी, ब्लीचिंग पाउडर की बात हो रही होगी, तो फिर से रीड करो यहाँ से। चलो, जो हमारे पास ये तो G है जो गैस रिलीज हुई, ऑब्वियसली दैट वुड बी Cl2। ठीक है। अब जो कंपाउंड बना है ये कंबाइन करके, ऑफ कोर्स ये डिसइंफेक्टिंग में यूज़ हो रहा है ब्लीचिंग पाउडर। राइट द फॉर्मूला ऑफ G and C रिटन। सेकंड, स्टेट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व। एनोड पे क्या हो रहा होगा? सॉल्ट एंड H2O मिक्स होके NaCl मिक्स Cl2 H2 एंड ये बनाते हैं NaOH। फिर ये जो Cl2 यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, इसको हम फर्दर यूज़ करेंगे यहाँ पे CaOH होल ट्वाइस से कंबाइन करके ब्लीचिंग पाउडर बनाएंगे एंड वाटर। ये ब्लीचिंग पाउडर हम यूज़ करते हैं एज ए डिसइंफेक्टेंट। What is the common name of compound C? Give its chemical name. Common name of C is bleaching powder. Chemical name is, name क्या है इसका? Calcium hypochlorite, which is CaOCl2, calcium hypochlorite. So ये आपके एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के PYQs हो गए सारे कंप्लीट।
एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लेना। मैं बार बार हर वीडियो में बोल रही हूँ आपको, चाहे मैथ्स है चाहे साइंस है चाहे कुछ भी, एनसीईआरटी को इग्नोर करके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की गलती मत करना। पहले एनसीईआरटी रीड करो, एनसीईआरटी के सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करो, जो ट्रू फॉल्स फिलअप्स जो भी है उसमें दिए हुए सारे फॉर्मूलाज सब करने हैं। आफ्टर दैट PYQs एंड देन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो भी आप करना चाहते हो। सो इनको सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से रिवाइज़ कर लेना। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख देना। कोई आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए हो कि आप सारे 1 मार्क कर या MCQs के चाहिए या रिएक्शंस के चाहिए, तो आप मुझे मेंशन कर दो, मैं वो वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी आपके पेपर से पहले पहले। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।